चिराग पासवान बोलने में तेज है, बिहार की दुर्गति हुई है, नीतीश कुमार जी का मिसरूल हुआ है, उससे बिहार के लोग परेशान हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं महिलाओं को लेकर के। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे? आप देखिए रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं वो, और सांग दंडवत है नीतीश कुमार के चरणों में। तो बीपीसी के जो छात्र हैं उनकी मांग जायज है, उनकी मांग जायज है, और री एग्जाम का जो मांग कर रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो सरकार को इस और गंभीरता से देखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए छात्रों से, और सिर्फ छात्र नेताओं से नहीं बात करना चाहिए, आम छात्रों से बात करनी चाहिए, और इसका जो है ना, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मतलब नहीं है, जब छात्र सड़क पे आते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। तो ये शर्मनाक है, बिहार शर्मसार हो रहा है। जब मैं कल छात्रों से बात कर रहा था तो वहाँ के छात्र कह रहे थे कि चिराग पासवान जी ने वादा किया था कि कपल ऑफ डेज में हम लोगों को कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार तक बात रखेंगे, और बच्चे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान से वाइब आ रहा था कि वो हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, चिराग पासवान बोलने में तेज है, यही सीख के आए हैं वो, ठीक है, यही सीख के आए, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, और इसीलिए उनको समर्थन मिला क्योंकि रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं वो, और बोलने में तेज हैं, इसी का ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो बोल के तो लुभा लेते हैं, लेकिन काम करते नहीं हैं। अगर ऐसे ही होता तो री एग्जाम जो है, री एग्जाम नीतीश जी से बात करके उन्हें री एग्जाम कराना चाहिए था। तो ये बार बार फ्लॉप हुए हैं चिराग पासवान, ये कहते कुछ है करते कुछ है, ये नतमस्तक है नीतीश कुमार जी के चरणों में। याद कीजिए वो दिन जब ये साथ नहीं थे नीतीश कुमार जी के, और सुबह उठते थे तो नीतीश चालीसा चालू करते थे उनके बुराई करने के लिए, और सोने से पहले नीतीश चालीसा बुराई वाला जो है करके ही सोते थे, और आज सत्ता के लिए साष्टांग दंडवत है नीतीश कुमार के चरणों में। तो जो आदमी को खुद अपना आत्मसम्मान नहीं है वो क्या बोलेगा? सवाल ही नहीं है। और देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 10 वर्षों से फूड एंड सिविल सप्लाईज इंडस्ट्री जो है यही पासवान परिवार के पास है। रामविलास पासवान जी फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे, उसके बाद उनके देहांत के बाद उनके भाई पशुपति पारस रहे मंत्री, और अब चिराग पासवान है। गिनती से आप बताइए कि बिहार में एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट संयंत्र लगा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज ये मखाना बोर्ड के स्थापना की बात कर रहे हैं। मखाना बोर्ड से क्या पूरे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का कल्याण हो जाएगा? क्या आज जो कच्चा माल जो है, हमारा मखाना हो गया, मक्का हो गया, या और भी जो एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो कच्चा माल सस्ते दामों पे बाहर जा रहा है, वही प्रोसेस होकर बाहर हमें वापस महंगे दामों में मिल रहा है। और ये लोग सत्ता में आएंगे, सिर्फ बयानबाजी करेंगे, हमारा किसान मर रहा है, हमारा गरीब मर रहा है, उपजा रहा है वो मेहनत से करके, लोन के बोझ से उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, और ये लोग बयान देने से थक नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि समाज को, कि ऐसे लोगों को पहचानिए जो आके आपके बीच में झूठ बोलते हैं, दलितों की जो हकमारी करते हैं, इनको पहचानिए और इनको सत्ता से बाहर कीजिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाई जा रही है। अरे एयरपोर्ट कितना लोग प्लेन पे चढ़ेगा? आज आपने फेयर चेक किया है कि क्या फेयर्स चलते हैं पटना से दिल्ली, पटना से कलकत्ता, पटना से हैदराबाद, पटना से और भी शहरें जो हैं 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार हैं। तो कौन गरीब आदमी ऐसा जो है वो एयरपोर्ट से वो प्लेन लेके जाएगा? हमें और ज़रूरत है यहाँ से ज़्यादा संख्या में ट्रेन चलाने की, उसके फेयर्स को कम करने की। एयरपोर्ट नहीं भी है तो काम चलेगा। काम हमारा क्यों नहीं चल रहा है? इसलिए कि हमें ट्रेन जो है, आज देखिए ट्रेन में क्या स्थिति है, लोग मर जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं ट्रेन में, ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण, धक्का मुक्की के कारण। तो ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो बेटर बस सर्विसेज होना चाहिए। लेकिन इस और राज्य सरकार नहीं देखेगी, इस और केंद्र सरकार नहीं देखेगी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएगी। आप मुझे बताइए, कितने चप्पल पहनने वाले लोग जो हैं, गरीब हैं, जो झोला लेके चल रहे हैं, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, क्या वो प्लेन पे बैठ सकते हैं? क्या अफोर्ड करेंगे वो? क्या उनके जेब में इतने पैसे हैं कि वो 10,000 15,000 एक तरफ का टिकट लेकर के वो जा करके दिल्ली, बॉम्बे या कहीं भी जाना हो, जा करके फिर वो वहां से फिर वापस आके एक बार में 20,000 30,000 रुपए लगा सकते हैं? तो ये ठीक है, एयरपोर्ट की जरूरत है, जो उस क्लास को जरूरत है उसके लिए बनाइए आप। लेकिन ज्यादा जरूरत जो है वो ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ज्यादा जरूरत जो है बेटर रोड कनेक्टिविटी एंड बेटर बस सर्विसेज की है, ताकि लोग जो गरीब जो है, जो मिडिल क्लास जो है, उसको सुविधा मिल सके। कल अलका लांबा जी भी एक बात कह रही थी कि पुलिस में जो महिलाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। कैसे देखते हैं?
नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे सुविधा तो बढ़ी हुई है ही। और जो जिस हिसाब से आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को 33%, उसमें जो भी होता है उसमें जरूर होना चाहिए। महिलाओं का समान अधिकार है। तो अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि समान अधिकार है तो इसमें सोचना क्या है। जितना अधिकार पुरुष का उतना अधिकार महिला का, वो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। समान अधिकार की हम बात करते रहे और समान अधिकार मिलना ही चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। अब जब मुख्यमंत्री जी ही गंदी गंदी भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं महिलाओं को लेकर के, तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे। आप देखा आपने कि बिहार विधानसभा में किस तरह से उन्होंने बयान दिया। उसके बाद अभी भी उन्होंने कहा, अभी भी उनका बयान आया था कि देखिए ये लोग पहले कुछ कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती हैं। तो ये जो टिप्पणियां हैं ये एक मुख्यमंत्री के मुंह से आना शोभा नहीं देता है। और प्लस उसके अलावा चीज ये है कि आज बिहार में लगातार महिलाओं के प्रति लगातार अपराध जो हैं वो बढ़े हैं और लगातार हो रहा है। कोई एक दो केस नहीं, हर जगह हो रहा है। और पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है, अपराधियों को पकड़ने में निष्क्रिय है। और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसी का कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार महिलाओं पे अपराध होते जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव से क्या बिहार में फर्क पड़ेगा? नहीं, वो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों इश्यूज अलग हैं। यहाँ का चुनाव बिल्कुल अलग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस बार जो बिहार में 19 सालों में जो बिहार की दुर्गति हुई है, नीतीश कुमार जी का मिसरूल हुआ है, उससे बिहार के लोग परेशान हैं। सिर्फ सड़क और पुल पुलिया बनाना जो है वो विकास का पैमाना नहीं है। और लोग जो है समझ चुके हैं कि इस बदहाली से निकलने का एक ही उपाय है कि इनको हटाइए। इन्होंने समाज को बांट दिया, इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। अलग अलग मुद्दे, यही बिहार जो ज्ञान की धरती थी आज लेबर की धरती के रूप में जानी जाती है। यही बिहार जहां हम IAS IPS बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाने जाते थे। अलग अलग देश के यूनिवर्सिटीज में बिहारी टॉपर हुआ करते थे। आज वो उस धरती को क्या हो गया कि टॉपर्स कहाँ चले गए, टॉपर्स क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्यों नहीं IAS IPS की संख्या बढ़ रही है। 2023 में मात्र 23 लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कम्पीट किए हैं। क्यों, ऐसा क्या कारण है? उसके बाद आप देखिए, आप औद्योगिकरण की बात कीजिए तो औद्योगिकरण यहाँ पे शून्य है। क्यों? पिछले 19 वर्षों में क्यों नहीं ऐसा हुआ? आखिर आपको कितना मौका चाहिए? क्या आपको 10 टर्म चाहिए इसको ठीक करने के लिए? औद्योगिकरण शून्य यहाँ पे है। आप औद्योगिकरण नहीं कर रहे हैं, इसी का कारण है कि पलायन बड़ी संख्या में हो रहा है, लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो आखिर किस आधार पे आप मतलब ये तो इतने बेशर्म लोग हैं कि किस आधार पे ये जाते हैं लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए, ये समझ से परे है। सिर्फ वो एक परत चढ़ा दिया है इन्होंने और वही दिखा करके ये वोट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता समझ चुकी है और ये कामयाब नहीं होंगे।